बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में घटनाक्रम ने देश की राजनीति और सुरक्षा हालात को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। बीएनपी नेता तारिक रहमान की अब 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी होने जा रही है। अब इसे सत्ता समीकरणों में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे खुदा बख्श चौधरी ने बढ़ते दबाव के बीच में इस्तीफा दे दिया है, जिससे अंतरिम सरकार पर सवाल और भी ज्यादा गहरा गए हैं। हालात उस वक्त और भी ज्यादा संवेदनशील हो गए जब ढाका विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक मधुर कैंटीन में तोड़फोड़ की गई। ये पूरी घटना सामने आई। बढ़ते तनाव को देखते हुए ढाका में अमेरिकी दूतावास और जर्मन दूतावास ने संभावित हंगामे की आशंका के चलते आज अपने दूतावास बंद रखने का फैसला किया है। कुल मिलाकर बांग्लादेश इस समय राजनीतिक उथल-पुथल और सुरक्षा चिंताओं के बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। जेके सरकार के मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक और गृह मंत्रालय की निगरानी कर रहे खुदा बख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी आधिकारिक गजट में उनके इस्तीफे की पुष्टि की गई। अब ये तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है, यानी कि चौधरी को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था और अब वो बांग्लादेश के पूर्व आईजीपी भी रह चुके हैं। ये इस्तीफा ऐसे सामने आया जब देश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और इनकलाब मंचों के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या को लेकर भारी आक्रोश है। अब इसी बीच ढाका में अंतरिम कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं और ढाका विश्वविद्यालय स्थित मधुर कैंटीन में हुई तोड़फोड़ की घटना ने सिर्फ एक इमारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश के इतिहास और उसकी चेतना को झकझोर दिया। धार्मिक नारे लगाते हुए कवि काजी नजरुल इस्लाम की पंक्तियों का हवाला देकर की गई यह हरकत दीवारों पर नहीं बल्कि उस विरासत पर हमला मानी जा रही है जो भाषा आंदोलन, जन आंदोलनों और मुक्ति संग्राम से जुड़ी हुई है। ढाका विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मधुर कैंटीन कोई साधारण कैफे नहीं है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये जो कैंटीन है उसकी तस्वीरें सामने आई और ये ढाका विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मधुर कैंटीन है। हालांकि ये कोई साधारण कैफे नहीं है बल्कि ये विचार, प्रतिरोध और स्वतंत्रता की जीवित स्मृति रहा ये कैंटीन है और इसी स्मृति को आज चोट पहुंचाई गई है, ये भी ऐसा माना जा रहा है। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज 17 साल बाद देश वापस लौटेंगे। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे, जबकि ढाका के बाहर एक रैली में 20 लाख समर्थकों के जुटने का दावा किया जा रहा है। तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 से लंदन भाग गए थे और 2008 से वो तब से वहीं रह रहे हैं, लंदन में ही रह रहे हैं। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। अब इसके बाद बीएनपी यानी कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। तारिक रहमान ढाका विश्वविद्यालय में छात्र नेता उस्मान हादी की कब्र पर भी जाएंगे, जिसकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी के बाद से बांग्लादेश में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ढाका एयरपोर्ट की, जहां पर बीएनपी के समर्थक तारिक रहमान के समर्थक जुटे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं तारिक रहमान का। उनके स्वागत के लिए करीबन 1 लाख लोग एयरपोर्ट के बाहर और 20 लाख लोग ढाका से बाहर जुड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, तारिक रहमान का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से बांग्लादेश के लिए तारिक रहमान रवाना हो गए हैं। तो बांग्लादेश में तारिक रहमान और उनके परिवार का अतीत क्या रहा है, चलिए अब आपको ये बताते हैं। तारिक रहमान बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान और अध्यक्ष खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्हें साल 2007 में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। 2008 में वो गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्रिटेन चले गए थे और तब से वहीं पर रह रहे हैं। अब खालिदा जिया 4 दशक से ज्यादा समय से बांग्लादेश की राजनीति में रही है, काफी बड़ा नाम है। वो अपने पति यानी कि जियाउर रहमान के
मारे जाने के बाद खालिदा जिया ने बीएनपी की कमान को अपने हाथ में ले लिया था, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। 1981 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे और तभी उनकी हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो खालिदा जिया जेल में थी। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को भी कई मामलों में अदालत ने दोषी ठहराया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम जो सरकार आई है, उन्होंने खालिदा जिया और उनके बेटे को बरी कर दिया, यानी कि तारिक रहमान को। अब ऐसे में जून में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के अपनी यूके की यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। अब ऐसे में बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद से उन्हें बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है। और ऐसे में इधर तारिक रहमान की वतन वापसी से पहले ही उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश चुनाव आयोग का कहना है कि तारिक रहमान के स्वागत कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर जो भी फैसला लेना होगा वो रिटर्निंग ऑफिसर्स लेंगे। तो बता दें कि तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी कर रहे हैं और ऐसे में उनके स्वागत के लिए कई समर्थक जुटने वाले हैं। ढाका एयरपोर्ट के बाहर ही 1 लाख समर्थकों के जुटने की बात कही जा रही है, तो वहीं 20 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे और रैली निकालकर स्वागत के लिए ढाका के बाहर से भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में तारिक रहमान की वापसी पर उन पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस वक्त 12 फरवरी को चुनाव होना है और इस वक्त आचार संहिता बांग्लादेश में लागू। तो तारिक रहमान की वापसी को लेकर ढाका में अमेरिकी और जर्मन दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। जर्मन दूतावास ने आज दूतावास बंद रहने की एडवाइजरी जारी की। हालांकि जर्मन दूतावास ने कोई कारण नहीं बताया कि आज दूतावास क्यों बंद रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी दूतावास ने अपनी एडवाइजरी की वजह बताई। इसमें कहा गया कि तारिक रहमान के आने से ढाका में भारी जाम रहने की आशंका है। इस वजह से एयरपोर्ट जाने वाले यात्री वक्त के काफी पहले निकले।